चंद्रयान-3 क्या है? चंद्रयान-3 भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा चंद्रमा पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है। हम LVM-3, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर, रोवर और RHAMBHA जैसे उपकरणों जैसे कई शब्दों से परिचित होते हैं। ये थोड़ा भ्रमित करने वाला है। ये सब क्या हैं और इनमें से किसे चंद्रयान-3 कहा जाता है? LVM-3 वह रॉकेट है जो चंद्रयान-3 को ऊपर ले जाएगा और पृथ्वी के ऊपर एक निश्चित बिंदु पर छोड़ देगा। इसके साथ ही LVM-3 का काम खत्म हो जाएगा। वहां से चंद्रयान-3 चंद्रमा की ओर यात्रा करेगा। अंतरिक्ष यान में दो भाग होते हैं, प्रणोदन और लैंडर रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य काम लैंडर रोवर पेलोड को चंद्रमा तक ले जाना है। आप प्रणोदन मॉड्यूल को एक ट्रक के रूप में और लैंडर रोवर पेलोड को कार्गो के रूप में सोच सकते हैं। चंद्रमा के करीब पहुंचने के बाद लैंडर रोवर पेलोड खुद को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर लेगा और चंद्रमा पर गिर जाएगा। लैंडर में ऐसे इंजन लगे हैं जो गिरने की गति को धीमा कर देंगे, जिससे वह चंद्रमा पर क्रैश लैंडिंग करने के बजाय धीरे से नीचे उतरेगा। रोवर पहियों वाला एक छोटा ट्रॉली जैसा उपकरण है। एक बार जब लैंडर चंद्रमा पर उतरेगा, तो रोवर लैंडर के पेट से बाहर निकल जाएगा और चंद्रमा की सतह पर रेंगेगा। लैंडर और रोवर दोनों के पास प्रयोगों के लिए उपकरण हैं, जैसे कि चंद्रमा की मिट्टी का विश्लेषण करना, ये जांचना कि चंद्रमा की सतह कैसे गर्मी का संचालन करती है और भूकंप की लहरें चंद्रमा की सतह से कैसे गुजरती हैं। चंद्रयान-1 और 2 की तरह चंद्रयान-3 को चंद्रमा तक पहुंचने में 1 महीना क्यों लगता है, जबकि 50 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो अंतरिक्ष यान 4 दिनों में चंद्रमा पर पहुंच गया था। हम चंद्रमा पर सीधे रॉकेट भी दाग सकते हैं, बस रॉकेट बेहद बड़ा होना होगा। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए रॉकेट को भारी मात्रा में ईंधन ले जाना होगा। ईंधन रॉकेट के वजन को बढ़ाता है, इसलिए इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता होगी। 1969 में अपोलो 11 को चंद्रमा पर ले जाने वाला सैटर्न वी रॉकेट 363 फीट लंबा था। LVM-3 142 फीट लंबा है। बड़े रॉकेट बहुत महंगे होते हैं। इसके अलावा कोई तात्कालिकता नहीं है। चंद्रयान-3 को चंद्रमा तक तेजी से पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह एक ऐसा मार्ग अपनाता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके स्वयं को चंद्रमा की ओर ले जाता है। चंद्रयान-3 चंद्रमा पर पहुंचने से पहले कई बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है और फिर लैंडर के प्रणोदन मॉड्यूल से अलग होने और चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले कई बार चंद्रमा का चक्कर लगाता है। यह अनोखा मार्ग क्यों? केपलर के ग्रहों की गति के दूसरे नियम में कहा गया है कि किसी ग्रह और उसके उपग्रह को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समय के समान अंतराल में समान क्षेत्रों में घूमती है। इसका मतलब यह है कि अंडाकार कक्षा में चलते हुए उपग्रह ग्रह के करीब आते ही तेजी से यात्रा करता है और दूर जाने पर धीमा हो जाता है। नियम का यह भी अर्थ है कि कोई वस्तु जितनी दूर से ग्रह के पास आती है, ग्रह के करीब आते ही उसका वेग उतना ही अधिक हो जाता है। हम इस संपत्ति का उपयोग चंद्रयान-3 को चंद्रमा की ओर रवाना करने के लिए पर्याप्त वेग प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं। इसलिए LVM-3 को पृथ्वी के ऊपर स्थापित करने के बाद चंद्रयान-3 एक अंडाकार कक्षा में अपने आप ही पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर देगा। जब ये सबसे दूर बिंदु पर पहुंच जाएगा, तो जमीन पर मौजूद इंजीनियर इसकी दिशा को थोड़ा बदलने के लिए इसे थोड़ा धक्का देंगे ताकि इसका अगला लूप पहले से बड़ा हो। इसलिए जब अंतरिक्ष यान अपने दूसरे लूप पर पृथ्वी के पास आएगा, तो वह उच्च वेग प्राप्त कर लेगा। फिर जब ये सबसे दूर बिंदु, जिसे अपोगी कहा जाता है, पर पहुंचेगा, तो इंजीनियर एक बार फिर दिशा को थोड़ा बदल देंगे ताकि तीसरे लूप पर अंतरिक्ष यान और भी अधिक वेग प्राप्त कर ले। ऐसे 5-6 लूप पूरे करने पर अंतरिक्ष यान चंद्रमा की ओर जाने के लिए पर्याप्त वेग प्राप्त कर लेगा। एक बार जब ये चंद्रमा पर पहुंच जाएगा, तो इसका उल्टा होगा। लूप दर लूप अंतरिक्ष यान चंद्रमा के करीब पहुंचेगा। जब ये चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर दूर होगा, तो लैंडर खुद को अलग कर लेगा और चंद्रमा पर उतरना शुरू कर देगा। ये भी पढ़ें, जाने का रास्ता चंद्रमा तक चंद्रयान-3 का दिलचस्प रास्ता। लैंडर चंद्रमा पर कैसे उतरता है? लैंडर वास्तव में चंद्रमा पर गिरता है, लेकिन इसमें 4 थ्रस्टर्स या इंजन हैं, जो इसे ऊपर की ओर जोड़ देंगे और इसके उतरने की गति को धीमा कर देंगे। ये गणना की गई है कि टचडाउन से ठीक पहले ये 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करेगा। हमने क्यूरियोसिटी और परसीवरेंस जैसे मंगल ग्रह पर भेजे गए अंतरिक्ष यान को धीरे धीरे पैराशूट से नीचे उतरते देखा है, लेकिन हमारे चंद्र अभियानों में कोई पैराशूट नहीं है। क्या नीचे उतरना धीमा करने के लिए इंजन का उपयोग करने की तुलना में पैराशूटिंग करना अधिक सरल और सस्ता नहीं है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल पर वायुमंडल है, जबकि चंद्रमा पर नहीं है। हाँ, मंगल ग्रह का वातावरण पतला है। औसत वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी का लगभग 1% है। लेकिन फिर भी एक वातावरण है, जो, वैसे, कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। आपको पैराशूट के नीचे कुछ हवा डालने की जरूरत है, जिसे ड्रैग कहा जाता है। मंगल के पास कुछ है, चंद्रमा के पास कुछ नहीं है। लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद क्या होता है? लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सब कुछ ठीक है। फिर, आलंकारिक रूप से कहें तो, लैंडर के नीचे एक प्रकार का जाल दरवाजा खुल जाएगा और गाइडर उसमें से निकल जाएंगे। रोवर चंद्रमा की सतह पर पटरियों से उतरेगा। रोवर क्या है और यह क्या करता है? पहियों से सुसज्जित, रोवर चंद्रमा की सतह पर कॉकरोच की तरह रेंगेगा, मिट्टी उठाएगा और प्रयोग करेगा। तापीय चालकता की जांच करने के लिए सतह से 1 फुट नीचे एक जांच करेगा। लैंडर पर लगे उपकरण भी प्रयोग करेंगे। मूलतः, ये उपकरण चंद्रमा के बारे में अधिक जानने के लिए उसकी जांच करते हैं। क्या लैंडर और रोवर धरती पर लौटेंगे? नहीं। प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर, रोवर सभी हमेशा के लिए वही हैं। जब तक कि किसी दिन कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर नहीं उतरता और उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में वापस लाने का फैसला नहीं करता। लैंडर और रोवर प्रयोग और विश्लेषण करते हैं। हम, पृथ्वी पर, जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? वे डेटा को डिजिटाइज करते हैं और इसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रोपल्शन मॉड्यूल पर एक रिसीवर तक पहुंचाते हैं, जो अभी भी चंद्रमा पर घूम रहा है। बैकअप के लिए, हमारे पास अभी भी पिछले चंद्रमा मिशन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मॉड्यूल है, जिसमें एक रिसीवर भी है। प्रोपल्शन मॉड्यूल या ऑर्बिटर डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। क्या सूचना भेजने का तरीका, जैसे रेडियो स्टेशन प्रसारित करते हैं, एक चल रही टिप्पणी है? नहीं, प्रसारण ऑडियो तरंगों के माध्यम से किया जाता है, जिसे प्रसारित करने के लिए एक माध्यम वायु की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष के माध्यम से सिग्नल विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजे जाते हैं, जैसे रेडियो तरंगे या माइक्रोवेव, जो ऊर्जा की प्रगति हैं। उन्हें यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। कैसे कब तक काम करेंगे लैंडर और रोवर? लैंडर और रोवर पृथ्वी के 14 दिनों तक जीवित रहेंगे, जो एक चंद्र दिवस के बराबर है। जब चंद्रमा अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी 29.5 दिन पूरे कर लेती है। एक चांद का दिन पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर होता है, जैसे कि एक चांद की रात। चूंकि लैंडर और रोवर को बिजली प्रदान करने वाले सौर पैनलों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, वे एक चंद्र दिवस, यानी पृथ्वी के 14 दिनों तक जीवित रहेंगे। ये भी पढ़ें, चंद्रयान 3, भारत के चंद्रमा लैंडर के सफल लैंडिंग पर शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 मिशन की लागत क्या है? चंद्रयान 3 पर करीब 615 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। चंद्रयान 3 का क्या महत्व है? चांद पर जाएं ही क्यों? अमेरिकी अपोलो मिशन के बाद दशकों तक मानव जाति ने चंद्रमा को नजरअंदाज किया। लेकिन अब, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ की मौजूदगी निर्णायक रूप से स्थापित हो जाने के बाद इसमें नए सिरे से दिलचस्पी बढ़ी है। बर्फ का अर्थ है पानी। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जा सकता है। ये दोनों रॉकेट ईंधन हैं। इसका मतलब है, भविष्य में अन्य अंतरिक्ष अभियानों के लिए चंद्रमा पर रॉकेट बनाए जा सकते हैं और स्थानीय रूप से उत्पादित ईंधन द्वारा संचालित किए जा सकते हैं। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा से गहरे अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करना आसान और सस्ता है, लेकिन अगर आपको पृथ्वी से चंद्रमा तक रॉकेट ईंधन ले जाना है तो यह आर्थिक रूप से संभव नहीं होगा। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। 2 इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर होगा, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। 3-4 ये मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। 5 चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे निर्धारित किया गया है। 6 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की काबिलियत प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान कार्यक्रम के दूसरे चरण में इसरो ने एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर से युक्त लॉन्च वाहन मार्क-3 LVM-3 नामक लॉन्च वाहन पर चंद्रयान 2 लॉन्च किया। 7 प्रज्ञान रोवर को तैनात करने के लिए लैंडर को सितंबर 2019 को चंद्र सतह पर टचडाउन करना था। 8-9
इससे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक मिशन पर जापान के साथ सहयोग के बारे में रिपोर्टें सामने आई थी, जहां भारत लैंडर प्रदान करता जबकि जापान लॉन्चर और रोवर दोनों प्रदान करने वाला था। मिशन में साइट सैंपलिंग और चांद पर रात के समय सर्वाइव करने की टेक्नोलॉजी शामिल करने की भी संभावनाएं थी। 10-11 विक्रम लैंडर की बाद की विफलता के कारण 2025 के लिए जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय खोजबीन मिशन LUPEX के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक और मिशन चंद्रयान-3 करने का प्रस्ताव दिया गया। 12 मिशन के महत्वपूर्ण फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा संचालित यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग एस्ट्रैक एक अनुबंध के अंतर्गत इस मिशन को सपोर्ट प्रदान करेगी। 13 इस बार अगर मिशन में भारत को सफलता मिलती है तो भारत ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो चुका है। 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। 14 इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल हैं लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। 15 इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में न पहुंच जाए। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर के अलावा चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय, स्पेक्ट्रल और पोलारिमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए शेप स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नामक एक पेलोड भी ले जा रहा है। 14 चंद्रयान-2 के विक्रम के विपरीत, जिसमें 5,800 न्यूटन इंजन थे और पांचवां एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप से लगाया गया था। चंद्रयान-3 के लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन होंगे। 16 इसके अतिरिक्त चंद्रयान-3 लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV से लैस होगा। 17 चंद्रयान-2 की तुलना में इम्पैक्ट लेग्स को मजबूत बनाया गया है और उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय किए गए हैं। 18 लैंडर पर तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी ILSA व प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लैंगनिवा प्रोब LP नामक भारतीय पेलोड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नासा से एक निष्क्रिय लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर एरे को चंद्र लेजर रेंजिंग अध्ययनों के लिए इसमें समायोजित किया गया है। 19 प्रज्ञान रोवर लैंडिंग साइट के आसपास तत्व संरचना का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APXS और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS नामक पेलोड से युक्त है। 19 चंद्रयान-3 मिशन भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-3 चांद की तरफ जाने वाली अपनी आखिरी कक्षा में पहुंच गया है। ये वो पल है जहां से चंद्रयान की यात्रा में महत्वपूर्ण लेकिन निर्णायक बदलाव होने हैं। इसरो के मुताबिक इस ऑर्बिट में पहुंचने के बाद वह लैंडर को अलग करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ट्वीट में कहा गया है कि आज इंजन को सफलतापूर्वक ऑन करने के बाद उसने चांद की तरफ जाने वाली एक ऑर्बिट को पूरा कर लिया है। अब उसकी दूरी 153 किलोमीटर बाय 163 किलोमीटर रह गई है। यहां से लैंडर को अलग किया जाएगा और इस मिशन का करियर 17 अगस्त से एक और राउंड पूरा करने के बाद अपनी अलग अलग यात्रा शुरू करेंगे। अगर सब ठीक रहता है तो लैंडर 23 अगस्त को अपने तय समय के मुताबिक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। कुछ दिनों में चांद पर होंगे हम। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा है कि हम चांद के काफी करीब पहुंच गए हैं। इसरो वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में उनका लैंडर चांद पर होगा। इस सफलता से चांद की यात्रा के लिए आगे के प्रवेश द्वार खुलेंगे। मिशन पूरा होते ही भारत के खाते में कई उपलब्धियां। अगर यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा होता है तो भारत ये कारनामा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। यही नहीं, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिसने बिना किसी हैवी रॉकेट के इस मिशन को पूरा किया है। इसके अलावा भारत के खाते में एक और उपलब्धि आ जाएगी जिसके अनुसार भारत सबसे कम दाम में इस मिशन को अंजाम देने वाले देश होगा। इसरो ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान-3 को पहुंचा दिया है।
अब चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद के चारों तरफ 164 बाई 18,074 km के अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा है। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 ने चांद की कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं। चंद्रयान 3 देवनागरी। चंद्रयान 3 अनुवाद। चंद्रमा अंतरिक्ष यान इसरो के चंद्रयान कार्यक्रम के तहत तीसरा और सबसे हालिया चंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अन्वेषण मिशन है। इसमें विक्रम नाम का एक लैंडर और चंद्रयान 2 के समान प्रज्ञान नाम का एक रोवर शामिल है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान 41,603 किलोमीटर बाई 226 किलोमीटर कक्षा में था। 22 जुलाई को चौथा कक्षा उत्थान पैंतरेबाजी पृथ्वी बाउंड पेरिगी फायरिंग पूरा हुआ। अंतरिक्ष यान 71,351 किलोमीटर बाई 233 किलोमीटर की कक्षा में था। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया।